Hello everyone, welcome to all of Narayana Institute. Different this side Abhishek Singh Chauhan English Mentor. डिफरेंस आज की क्लास में समझने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य से पता चल रहा है कि इससे इच्छा व्यक्त होती होगी, राइट? हाँ, तो इसे समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। ये हृदय की इच्छा को व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं, यानी यहाँ का जो दिल की इच्छाएं होती हैं उसे व्यक्त करते हैं कौन? हमारे ऑप्टेटिव वाक्य। तब तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आप सभी को व्यक्त करना पड़ता है ना। ठीक है, इसे समझते हैं आगे। इसके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि भगवान उसे ऐसा मत करो, ठीक, उसे ऐसा कर दो। इच्छा व्यक्त की जाती है, यार काश में टीचर होता या काश में इंजीनियर होता। आशीर्वाद दिया जाता है, भगवान तुम्हें खुश रखे। अभिशाप भी दिया जाता है, भाड़ में जाओ यार। वरदान भी दिया जाता है, भगवान करे तुम फूलो फलो, ठीक। तो और शुभकामनाएं भी दिए जाते हैं, ठीक। तो आदि देने का भाव व्यक्त होता है। एक बार फिर से समझते हैं, ये इच्छा यानी हृदय की इच्छा को व्यक्त करने वाली सेंटेंसेस वाक्य होते हैं। इनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, वरदान और शुभकामनाएं आदि देने का भाव व्यक्त होता है। इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगाते हैं, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगते हैं। अब समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले कुछ भी हो, सबसे पहले हम लिखेंगे में, फिर लिखेंगे अपने सब्जेक्ट को, फिर जिस भी टेंस का हमारा सेंटेंस होगा उसे हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर हमें मालूम ही रहता है, ठीक। आइए करते हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे में, तो में लगा दिया, मतलब ईश्वर करे इतना हमारा हो गया, राइट। अब बचा है हमारा तुम दीर्घायु हो, यानी में यू हमने लिखा सब्जेक्ट। अब दीर्घायु हो मतलब लिव लॉन्ग, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी मे यू लिव लॉन्ग। मे का मतलब हो गया ईश्वर करें, अब तुम दीर्घायु हो यानी लिव लॉन्ग, राइट। आइए कुछ सेंटेंसेस और हम लोग समझते हैं इसके बहुत अच्छे से। डिफरेंट आइए समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को और ये करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे मे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे भगवान करे आप जीवन में फूले फले, राइट। अब यहाँ पर देखिए भगवान करें यानी में, अब आप यानी यू, ठीक। अब जीवन में फूले फले, तो प्रॉस्पर मतलब फूलना फलना, तो मे यू प्रॉस्पर। अब किसमें फले? जीवन में, यानी इन योर लाइफ, ठीक। तो भगवान करे आप जीवन में फूले फले, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, राइट। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। सेकंड सेंटेंस ईश्वर आपको सफलता दे, तो कौन दे? ईश्वर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं लिखा, राइट। अब गॉड लिखा, मे गॉड। अब सफलता दे यानी गिव यू, किसे दे? आपको, यानी यू। अब क्या दे? सक्सेस, ठीक। मे गॉड गिव यू सक्सेस। यहाँ पर देखिए उसका सर्वनाश हो, यानी सबसे पहले तो लिखा मे, ठीक। ही सब्जेक्ट है हमारा, में ही। अब सर्वनाश हो यानी बी, रुइन माने सर्वनाश हो जाता है, थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि यह पैसिव वॉइस हो गया। मे ही बी रुइंड, मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता। अब मेरी इच्छा है काश मैं, ये इस रूल से थोड़ा हटकर है। जैसे अगर ये आता है मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरी इच्छा है यानी वुड दैट, ठीक। इतना हमारा हो गया, मैं वहां होता। इसे बनाएंगे यानी आई। अब आई के साथ लगाएंगे वर्ड। अब वहां यानी डियर, क्योंकि यहाँ हम वर्ड क्यों लगाया है मैंने? क्योंकि यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं हम, काश यानी मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता। अगर ये हो जाए मेरी इच्छा है कि मैं एक इंजीनियर होता, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे वुड दैट, ठीक। आई वर एन इंजीनियर, राइट। मेरी इच्छा है कि मैं एक अध्यापक होता, वुड दैट आई वर अ टीचर, ठीक है। तो जब मेरी इच्छा है लगाए तो वुड दैट का प्रयोग करके से सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन वर से बनाएंगे, ठीक है। ही के साथ भी वर का ही प्रयोग करेंगे, सभी के साथ वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ हम कल्पना कर रहे हैं, वास्तविकता नहीं है, कल्पना कर रहे हैं। काश में एक शब्द बोल पाता, तो जब काश आ जाए तब हम यहाँ पर लगाएंगे इफ और कुड से बनाएंगे। काश में एक शब्द बोल पाता, कौन? मैं, यानी इफ आई कुड स्पीक अ वर्ड, ठीक। इफ आई कुड स्पीक अ वर्ड,
काश मैं वहां जा पाता, यानी इफ आई कुड गो देयर। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस अगर आए तो आपको इस वाले फॉर्मेट का प्रयोग करना है इफ से। ठीक, और अगर मेरी इच्छा है ये लगा रहे तो आपको वुड दैट से शुरुआत करना सेंटेंस की। और अगर इस प्रकार के सेंटेंस आए तो मे प्लस सब्जेक्ट लिखना है आपको। राइट, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस है जिन्हें आपको भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। डिफरेंस, इस वीडियो को पहले हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही डिटेल समझ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है, तो आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। डिफरेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 6 AM पर होती है, तो पर डे क्लासेस को अटेंड किया करिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। तो डिफरेंस, यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर करें तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी होने वाली है। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।